24 तत्वों का वर्णन। भगवान कपिल देव बोले कि अब मैं तुमको तत्वों के लक्षण पृथक पृथक सुनाता हूं, जिनके जानने से पुरुष प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। पुरुष के आत्मा का दर्शन जो ज्ञान मोक्ष के लिए है, सो तुमसे वर्णन करता हूं। वही ज्ञान हृदय की ग्रंथि का भेदन करने वाला है। अनादि आत्मा पुरुष निर्गुण प्रकृति से परे पूजनीय तेज का आप ज्योति स्वरूप है, जिससे यह विश्व प्रकाशित है। सो ये प्रभु सूक्ष्म दैवी गुणमयी यदृच्छा से प्राप्त प्रकृति की लीला करके प्राप्त हुए। यहाँ यह सिद्धांत है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति भेद से प्रकृति दो प्रकार की है। आवरण शक्ति जो है वही जीवों की उपाधि अविद्या है, और विक्षेप शक्ति जो है वह परमात्मा की माया है। और पुरुष भी जीव और ईश्वर दो प्रकार का है। जो प्रकृति अज्ञान से संसार में आता है वह तो जीव है, और जो प्रकृति को वश में करके विश्व की सृष्टि आदि करता है वह ईश्वर है। ज्ञान की ढकने वाली माया को विचित्र अपने समान प्रजा को गुणों से रचती देख सो जीव ज्ञान चेष्टा से मोहित हो अपने स्वरूप को भूल गया, अर्थात मैं देह हूं यह समझने लगा। इस प्रकार परमेश्वर के ध्यान से और प्रकृति के करे हुए गुणों से कर्म करने पर भी यह जीव कहता है कि मैं कर्म करता हूं। कर्ता भाव को आत्मा में मानता है, यद्यपि यह पुरुष साक्षी मात्र है। इस कारण अकर्ता है, तो भी इस अकर्ता को ही अपने में कर्तव्य धर्म को मानने से ही कर्मों का बंधन होता है। और जो किसी के अधीन नहीं है उसी को भी भोगों में पराधीनता होती है, और जो सुखात्मक है उसको जन्म अर्थात मृत्यु प्रभाव होता है। कार्य कारण कर्तव्य में कारण प्रकृति को जानो। सुख दुख के भोक्ता प्रकृति से परे पुरुष है। देवहूति बोली कि हे पुरुषोत्तम, प्रकृति पुरुष का लक्षण मुझसे कहो, और इनका सत असत आत्मा का कारण है सो कहो। श्री भगवान बोले कि स्वतः विशेष अर्थात भेद रहित होने पर भी जो सर्व विशेषों का आश्रय और प्रधान तत्व है उसे प्रकृति कहते हैं। क्या ब्रह्म को प्रकृति कहते हो? नहीं, वह त्रिगुण है और ब्रह्म गुण रहित है। तब क्या मैं तत्व आदि है? नहीं, वह कार्य नहीं है। मैं तत्व आदि कार्य है। क्या काल आदि है? नहीं, वह कार्य कारण रूप है। काल कार्य कारण रूप नहीं है। तब क्या जीव प्रकृति है? नहीं, वह नित्य नहीं है। 5 5 4 और 10 ये 24 तत्वों का समूह प्रकृति की बनावट होने से प्राकृतिक कहलाता है। पृथ्वी जल पवन अग्नि आकाश ये 5 महाभूत होते हैं, और गंध रूप रस स्पर्श और शब्द ये 5 तन्मात्रा हैं। नासिका त्वचा दृष्टि जिह्वा श्रोत्र ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। वाक कर चरण शिशिन गुदा ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। ये मिलाकर 10 इंद्रियां हुई। मन बुद्धि अहंकार चित्त ये आत्मा के भीतर हैं। लक्षण रूप धृतियों से 4 प्रकार का भेद लक्षित होता है। सगुण रूप का इतना ही व्याख्यान है। ये संक्षेप मात्र मैंने तुमसे कहा। जो काल है वह भी माया की ही एक अवस्था 25 तत्व होकर रहती है। जो पुरुष अहंकार वश हो मूर्ता से कहते हैं कि काल परमेश्वर का प्रभाव है और देह हम हैं। इस प्रकार अज्ञानता से देहाभिमानी पुरुष को जगत का भय बना रहता है। हे माता, जिनको कोई विशेष नहीं त्रिगुण धाम में भाव ही जिसका स्वरूप है,
प्रकृति की चेष्टा काल है, जिससे भगवान का अनुमान होता है। जो भगवान अपनी माया से सब जीव मात्र के भीतर प्राप्त हो रहे हैं, भीतर पुरुष थे और बाहर काल रूप से रहते हैं। देव से क्षोभ को जिसके धर्म प्राप्त हुए, ऐसी अपनी योग माया में पर पुरुष ने हिरण्यमय मैं तत्व को रचा। अपने भीतर विश्व को जो धारण किया था उसको प्रकट किया और सर्वांतः स्थिर जगत का अंकुर मैं तत्व को, अपने आप सुलाने वाले तम को अपने तेज से पी लिया। जो सत्य को स्वच्छ शांत राग द्वेष रहित भगवत का उत्तम स्थान है, जिसको वासुदेव कहते हैं मैं तत्व रूप चित्त है। पंडित लोग इसमें यह सिद्धांत करते हैं कि उपास्य वासुदेव है, क्षेत्र के अधिष्ठाता है। इसी प्रकार उपास्य व अहंकार में संकर्षण उपास्य है, रुद्र अधिष्ठाता है। मन में अनिरुद्ध उपास्य है, चंद्रमा अधिष्ठाता है। बुद्धि में प्रद्युम्न उपास्य है, ब्रह्मा अधिष्ठाता है। पृथ्वी का संसर्ग होने से प्रथम जैसे जल की स्थिति स्वच्छ और शांत होती है, वैसे ही दूसरे विकार के प्राप्त होने से प्रथम स्वच्छता अर्थात भगवान के विभव का ग्रहण करना, लय विक्षेप शून्य होना, शांत होना, इन वृत्तियों द्वारा मैं तत्व का लक्षण कहा जाता है। भगवत के वीर्य से जिसकी उत्पत्ति ऐसा महतत्व विकार को प्राप्त हुआ, तब क्रिया शक्ति अहंकार त्रिविध उत्पन्न हुआ। वैकारिक तेजस तामस जिससे हो वे मन इंद्रिय पंचभूत महतत्व इनसे प्रकट होते हैं। अहंकार के उपास्य देवता भगवान शेष जी हैं, जिनके सहस्त्र शीश हैं। उनको साक्षात अनंत कहते हैं। वे संकीर्ण पुरुष हैं, भूत इंद्रिय मनोमय हैं। कर्तत्व करणत्व कार्यत्व शांतत्व घोरत्व विमूढ़त्व ये अहंकार का लक्षण है। जो सात्विक अहंकार विकार को प्राप्त होता है, तब मनस्तत्व प्रकट होता है और संकल्प विकल्प से जो कामना उत्पन्न होती है, वह मन का लक्षण है। सब इंद्रियों के अधीश्वर शरद काल के नीलकमल आसन श्याम स्वरूप योगियों से सुंदर आराधन करने की योग्य उनको अनिरुद्ध कहते हैं। हे जननी, तेजस अहंकार तत्व जब विकार को प्राप्त हुआ, तब बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। इसमें द्रव्य का स्फुरण ज्ञान इंद्रियों का अनुग्रह होता है। संशय मिथ्या ज्ञान निश्चय स्मृति निद्रा ये बुद्धि के लक्षण हैं। सब वृत्तियों से पृथक ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय ये दसों राजस अहंकार से उत्पन्न हुई कहते हैं। क्रिया शक्ति प्राण की है और विज्ञान शक्ति बुद्धि की है। ये दोनों राजस और अहंकार से उत्पन्न हुई है, इसलिए ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय भी इसी से उत्पन्न हुई है। भगत के वीर्य से प्रेरित तामस अहंकार जो विकार को प्राप्त हुआ, उससे शब्द मात्र प्रकट हुआ और शब्द से नव उत्पन्न हुआ। और शब्द की उपलब्धि करने वाली श्रोत्र इंद्रिय राजस और अहंकार से उत्पन्न हुई है। शब्द से सब पदार्थों के नाम होते हैं। जो मनुष्य दृष्टि में नहीं आता, तो भी वे किसी पदार्थ को देखकर उसके चिन्ह मात्र का ज्ञान होना, उसकी मात्रा जाननी, यह कवियों के आकाश का लक्षण कहा है। शब्द के अर्थ को अर्थात जिससे सब पदार्थों के नाम रखे जाते हैं, जानना और देखने वाले के चिन्ह मात्र का ज्ञान न होना और उसकी मात्रा को पहचानना, यह बुद्धिमानों ने आकाश का लक्षण कहा है। सब प्राणी मात्रों में अवकाश का छिद्र रखना और बाहर भीतर व्यवहार को आश्रय देना, प्राण इंद्रिय आत्मा में स्थान रखना आकाश की वृत्ति का लक्षण है। शब्द तन्मात्रा वाला आकाश
जब काल की गति से क्षुभित हुआ, तब उससे स्पर्श तन्मात्रा प्रकट हुई, उससे वायु उत्पन्न हुई। त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। कोमलता, कठिनता, शीतलता, उष्णता, ये स्पर्श रूप वाले पवन की तन्मात्रा है। यही स्पर्श का लक्षण है। वृक्षादिकों के पत्तों का चलायमान करना, शब्द का ले जाना, तृण आदिकों को मिलाना, प्राप्त कराना, सब इंद्रियों को बल देता। ये कर्म द्वारा वायु का लक्षण कहा है। जब स्पर्श वाली वायु दैव से प्रेरित हुई, तब उससे रूप प्रकट हुआ, उससे तेज हुआ, उससे ग्रहण करने वाली चक्षु इंद्रिय हुई। हे माता, रूप पदार्थों को आकार देता है और द्रव्य में गौण रीत से प्रतीत होना और पदार्थों की रचना के पीछे प्रतीत होना, यह भी रूप मात्रा की वृत्ति है। प्रकाश, पाचन, पान, भोजन, शीत मर्दन, भूख प्यास, सुखाना, ये तेज की वृत्तियां हैं। जब दैव इच्छा से रूप गुण वाला तेज विकारी हुआ, तब उससे रस तन्मात्रा हुई, उससे जल हुआ, उसकी ग्रहण करने वाली जीव हुई। ये एक रस भौतिक विकार से कसेला, मधुर, चरपरा, कड़वा, खट्टे आदि अनेक भेदों को प्राप्त होता है। गीलापन, गोला बांधना, तृप्ति करना, जीवन, प्यास मिटाना, नरम करना, ताप दूर करना, कूप आदि से जल निकालने पर भी अधिक होना, यह जल वृत्ति है। रसगुण वाला जल जब देव से प्रेरित हो विकार को प्राप्त हुआ, तब उसमें गंध तन्मात्रा हुई, उससे पृथ्वी हुई। नासिका से गंध ग्रहण होती है। यह एक ही गंध संसर्ग वाले पदार्थों की विषमता से मिली गंध और सुगंध शांत व उग्र आदि अनेक भेद वाली होती है। प्रतिमा आदि रूप से ब्रह्म का भावन करना, स्थान देना, धारण करना, आकाश आदिकों का मठाकाश आदि रूप से अवच्छेदक होना और सब जीव मात्र के गुणों को भेद करना, यह पृथ्वी की वृत्ति का लक्षण है। आकाश का मुख्य गुण शब्द विषय वाली श्रोत्र इंद्रिय कहलाती है और वायु के मुख्य गुण युक्त स्पर्श गुण वाली त्वचा इंद्रिय कहलाती है। मुख्य गुण रस विषय वाली जिह्वा इंद्रिय है। पृथ्वी का मुख्य गुण गंध विषय वाली घ्राण इंद्रिय कहलाती है। इन पर पदार्थों का पिछले पदार्थों में संबंध होने से अपने कारण आकाश आदि पदार्थों का धर्म शब्द आदि कार्य रूप वायु आदि पदार्थों में अपने धर्म स्पर्श आदि के संग दिखता है। इसी से पृथ्वी में चारों कारणों के धर्म शब्द, स्पर्श, रूप, रस और अपना धर्म गंध यह देखने में आता है। जब ये महतत्व आदि सातों पदार्थ परस्पर ना मिले, तब इनमें और तत्वों में भी काल कर्म गुणों के साथ जगत आदि ईश्वर ने प्रवेश किया। फिर परमेश्वर के प्रवेश करने से जब यह क्षोभ को प्राप्त हुए, तब अचेतन अंड प्रकट हुआ, उससे विराट पुरुष हुआ। 14 भुवन वाला ये भगवान का स्वरूप भूत पृथ्वी पर ब्रह्मांड बाहर की और प्रधान से घिरे हुए जल आदि 7 आवरण जो क्रम से एक एक से 10 गुने बढ़े हैं, उनसे घिरा है। उदासीनता का त्याग कर भगवान महादेव ने जल में पड़े हुए हिरण्मय अंडकोश में प्रवेश कर बहुत प्रकार से छिद्र कर दिए। मुख प्रथम प्रकट हुआ, उससे वाणी हुई, उसके देवता अग्नि हुई। फिर नाक उत्पन्न हुई जो प्राण को चलाने वाली हुई, इससे घ्राण इंद्रिय हुई। घ्राण से वायु उत्पन्न हुई, इन दोनों से अक्षणी चक्षु पैदा हुए, उससे सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कान प्रकट हुए, उसमें श्रोत्र इंद्रिय हुई, उनसे 10 दिशा प्रकट हुई। फिर विराट की त्वचा निकली, उसमें रोम, मूछ, केश आदि आए।
उनसे सब औषधि उत्पन्न हुई। फिर शिश्नेन्द्रिय हुई, उसमें जल रूप वीर्य उत्पन्न हुआ। फिर गुदा उत्पन्न हुई, गुदा में अपान रहता है। अपान वायु से लोगों के भय देने वाली मृत्यु प्रकटी। फिर विराट के दोनों हाथ उत्पन्न हुए, उनमें बल हुआ और इंद्र देवता प्रकट हुए। फिर विराट के 5 पांव निकले, उनमें गति हुई और हरि देवता प्रकट हुए। फिर नाड़ियां निकली, उनमें रुधिर भरा और नदियां प्रकटी। फिर उदर उत्पन्न हुआ, उनमें भूख प्यास हुई, सागर देवता हुए। फिर विराट का हृदय उत्पन्न हुआ, उसमें मन उत्पन्न हुआ, मन में चंद्रमा प्रकट हुआ। फिर सब वाणियों के पति बुद्धि उत्पन्न हुई, बुद्धि से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। फिर हृदय में अहंकार उत्पन्न हुआ, उसमें क्षेत्र के अधिष्ठाता प्रकट हुई। फिर विराट के हृदय में चित्त इंद्रिय उत्पन्न हुआ और चित्त में क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। ये सब देवता उत्पन्न होकर उस विराट के देह में घुसे, परंतु उसको उठा ना सके। फिर क्रम से आकाश आदिकों ने उठाने को उसमें प्रवेश किया। वाणी के मार्ग से ही अग्नि ने मुख में प्रवेश किया, तो भी विराट ना उठा। चक्षु इंद्रिय सहित भास्कर ने नेत्रों में प्रवेश किया, तो भी विराट ना उठा। श्रोत्र के संग दिशाएं कान में घुसी, तो भी विराट ना उठा। फिर रोम सहित सब औषधियां त्वचा में प्रविष्ट हुई, तो भी विराट ना उठा। वीर सहित जल ने शिशिन में प्रवेश किया, तो भी विराट ना उठा। अपान सहित मृत्यु गुदा में आई, तो भी विराट ना उठा। इंद्र ने बल सहित हाथों में प्रवेश किया, तो भी विराट ना उठा। गति सहित विष्णु ने चरणों में प्रवेश किया, तो भी विराट सावधान ना हुए। नदी रुधिर सहित नाड़ियों में घुसी, तो भी विराट ना जागा। क्षुधा तृषा सहित समुद्र ने उदर में प्रवेश किया, तो भी विराट ना चेता। मन सहित हृदय में चंद्रमा में प्रवेश किया, तो भी विराट ना उठा। फिर बुद्धि सहित ब्रह्मा हृदय में बैठे, तो भी विराट ना उठा। अभिमान सहित रुद्र ने हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट ना उठा। चित्त सहित चित्त के स्वामी क्षेत्र के ईश्वर ने जब हृदय में प्रवेश किया, उसी समय विराट पुरुष जल में से उठ बैठा। जैसे सोए हुए पुरुष को प्राण इंद्रिय मन बुद्धि जिनके बिना कोई अपने पराक्रम से उठा नहीं सकता, इसी प्रकार इस विराट पुरुष को चेतन क्षेत्र के बिना कोई नहीं उठा सकता। सब जीव के प्रति इन ईश्वर के योग से उत्पन्न जो बुद्धि की प्रवृत्ति होती है, उसे विरक्ति और विरक्ति से एकांत में बैठकर ज्ञान उत्पन्न करे। फिर पुरुष को चाहिए कि देह में आत्मा का विचार करे। जब आत्मा का विचार निश्चय हो जाए, तब नित्य प्रति उसी का चिंतन किया करे।